पांचवे का डी क्वेश्चन नंबर है 4, 7, 10, 13 का डॉट 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 nवां पद बताना है और 25वां पद बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद a बराबर 4 है। सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो d बराबर t2 क्या है, t2 मतलब दूसरा पद 7 है, t1 क्या है 4 है। तो 7 में 4 घटाएंगे 3, अर्थात सार्वांतर 3 आ गया। अब हमें निकालना है nवां पद। nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, a है 4, n कितना है, nवां पद निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। nवां पद बराबर nवां पद इज इक्वल टू 4, 3 का n में गुणा 3n, 3 का n में गुणा 3 एकम 3। nवां पद बराबर 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और प्लस 3n। तो आपका nवां पद आ गया 3n प्लस 1 या 1 प्लस 3n। nवां पद पूछा है और 25वां पद पूछा है। तो देखिए 25वां पद कैसे निकालेंगे, स्टेप 2। तो फार्मूला लगाए nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें बताना है 25वां पद। तो a कितना है, a है 4, n कितना है 25 और d कितना है d 3। 25वां पद बराबर 4 प्लस 25 में घटाएंगे 24 गुणा 3। 25वां पद बराबर 4 प्लस 24 गुणा 24 क्या है 72। 25वां पद बराबर 4 2 6 72, 4 76, अर्थात 25वां पद आ गया 76 और nवां पद आ गया 1 प्लस 3n या 3n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम पद से 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना हो तो 8, 13 डॉट 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 253। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर हो गया 3। सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। t2 क्या है 8, t1 क्या है 3। तो d बराबर 8 में 3 घटाएंगे तो 5। अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद l बराबर 253। अब हमें निकालना है अंत से, अंतिम पद से 20वां पद। तो अंत से lवां पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें अंत से कौन सा पद बताना, 20वां पद। 20वां पद अंत से 20वां पद कैसे, l अंतिम पद दिया 253, n कितना 20 माइनस 1 इंटू डी कितना 5। 253 माइनस 20 में घटा 19 गुणा 5। 253 माइनस 5 45, 4 5 5 4 9 95 घटाएंगे 13 में 5 गया 8, 14 में 9 गया 5, इस जगह 158। तो अंत से 20वां पद आ गया 158। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 4 सवाल दिए गए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि कितने पद हैं। जैसे 7वें का पहला पॉइंट है 7, 13, 19, डॉट 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 2 से 5। अंतिम पद दे दिया है, प्रारंभिक पद दिया है, बीच में कुछ पद दिए हैं और हमें बताना है कि कितने पद हैं। तो कितने पद बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद a बराबर 7 हो गया। सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो t2 मतलब दूसरा पद कितना है 13 और पहला पद कितना है 7। 13 में 7 घटाएंगे 6 बचेगा। 13 में यदि हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर हमें सार्वांतर पता चल गया, प्रथम पद पता चल गया और अंतिम पद भी मालूम है।
अंतिम पद क्या है? अंतिम पद आपका है n बराबर 2 से 5। अब हमें निकालना है कि ये जो 2 से 5 आया ये कितने पदों पर आया, मतलब पदों की संख्या पूछी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप अंतिम पद का फार्मूला लगाइए, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो nवां पद मतलब अंतिम पद कितना दिया है? 2 से 5। a मतलब प्रथम पद कितना है? 7। n पदों की संख्या बताना है और d कितना है? 6। हल करें, 2 से 5 बराबर 7, 6 का n में गुणा 6n, 6 एकम 6, 2 से 5 बराबर 7 में 6 घटाएंगे 1 प्लस 6n, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 बराबर 6n, 2 से 5 में घटाएंगे तो 4, 6 गुणा वाले भाग में लाएंगे, 6 3 का 18, 2 बचा 6 को 24, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 34, n बराबर 34। तो ये जो 2 से 5 आया ये कितने नंबर पर है? 34 नंबर पर है, अर्थात पदों की संख्या 34 है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे, क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, डॉट 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 120, अर्थात हमें पदों की संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे पदों की संख्या? हल करेंगे। प्रथम पद a बराबर 4 है, सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1, t2 मतलब दूसरा पद 8 है, t1 मतलब 4 है, d बराबर 8 में 4 घटाएंगे 4। अब प्रथम पद मालूम, सार्वांतर मालूम, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद l बराबर 120, अंतिम पद भी मालूम हो गया। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, सार्वांतर भी मालूम है, तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद है कितना? 120, a कितना है? 4 है, n कितना है? पता नहीं, d कितना है? 4 है। 120 बराबर 4, 4 का n में गुणा करें, 4n माइनस 4 एकम 4, 120, 4 से 4 कैंसिल करेंगे बराबर 4, ये गुणा वाले 4 आ गए, भाग में बराबर n, 4 एकम 4, 4 यहाँ 12 0, तो n बराबर कितना आया? 30, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 30 हो गया। पदों की संख्या n बराबर